हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की स्थिति एवं विस्तार। देखते हैं हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है परीक्षा के अंतर्गत यही बनता है कि जो भारत की जो लोकेशन है वो पूरे वैश्विक संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में भारत की लोकेशन है वो कहाँ पर बनती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत की स्थिति। सबसे पहले हमारे सामने एक पॉइंट है स्थिति को लेकर। स्थिति यानी वैश्विक संदर्भ या गोलाब की दृष्टि से भारत की जो लोकेशन है वो कहाँ पर बनती है। यानी तो ग्लोब की दृष्टि से हम लोग बात करें, क्योंकि ये अपना एक ग्लोब है। अगर इस ग्लोब को हम लोग बराबर चार भागों में इसको बांट दिया जाए तो ये हुआ अपना उत्तरी गोलार्ध और ये हुआ अपना दक्षिणी गोलार्ध, ये हुआ अपना पूर्वी गोलार्ध और ये हुआ अपना पश्चिमी गोलार्ध। इसको अपन कह सकते हैं देशांतर और इसको हम लोग कह सकते हैं अक्षांश। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि जो भारत है वो अक्षांश की दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश की दृष्टि से भारत है वो कौन से गोलार्ध में बनता है, देशांतर की दृष्टि से जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में बनता है। देखते हैं, अगर देशांतर की दृष्टि से हम लोग देखें तो पूरी पृथ्वी को या पूरे ग्लोब को देशांतर को दो बराबर भागों में बांटता है दोस्तों। देशांतर की दृष्टि से हम लोग देखें तो एक का नाम हुआ पूर्वी गोलार्ध और दूसरे का नाम हुआ पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतर की दृष्टि से जो भारत की लोकेशन बनती है यह पूर्वी गोलार्ध में बनती है। पूर्वी गोलार्ध में बनती है भारत की स्थिति। क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग देखें कि अक्षांश की दृष्टि से जिस प्रकार देशांतर पूरे ग्लोब को या पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक उसी तरह अक्षांश भी पूरी पृथ्वी को पूरे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। तो हम लोग बात करें अक्षांश की दृष्टि से, एक तो हुआ उत्तरी गोलार्ध, दूसरा हुआ दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश की दृष्टि से जो हमारा भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में आता है दोस्तों। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत की लोकेशन है ग्लोब के संदर्भ में या पूरे वैश्विक संदर्भ में जो हमारी भारत की स्थिति बनती है यह उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में बनती है। ये आपके सामने एक उत्तर निकल कर आ गया कि जो भारत की स्थिति है पूरे ग्लोब या वैश्विक संदर्भ में जो भारत की लोकेशन बनती है यह उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में बनती है। तो आपको अक्षांश की दृष्टि से पूछे तो बताना है कि अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतर की दृष्टि से आपको पूछा जाए तो आपको बताना है कि भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करें कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों। हम लोग बात करें भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना वह क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल भारत का है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अब हम लोग बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का स्थान कौन सा है, यानी भारत से ऐसे कितने देश बड़े हैं कि भारत का 7वां स्थान आता है दोस्तों। तो देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है दोस्तों वह 7वां स्थान है। तो भारत का 7वां स्थान है। तो भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं उसकी एक फेमस ट्रिक चलती है मार्केट में। उसकी जो ट्रिक है दोस्तों, रुक चीन अब आ भारत, ये मार्केट में खूब चलती है ट्रिक।
रुक चीन अब आ भारत, ये प्राचीन ट्रिक थी। अब इसमें कुछ बदलाव हो गया है। क्या हुआ बदलाव? रूस से क्या बना, यहाँ पर रूस बना, क्या बना, एक नंबर पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वह है रूस। क्या नाम है? रूस। दूसरा इस कैच से क्या बना? कनाडा बना। क्या बना? कनाडा बना। अब देखो चीन है ये अमेरिका के स्थान पर चला गया है और अमेरिका है ये चीन के स्थान पर आ गया है। पहले चीन 3 नंबर पर आता था, अब चीन है वो 4 नंबर पर आता है। इसी क्रम में हम लोग देखें 3 नंबर पर आएगा यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका और फिर 4 नंबर पर आएगा दोस्तों चीन। अब हम लोग बात करें 5 नंबर कौन आएगा, तो 5 नंबर पर आएगा ब्राजील, ब्राजील। और 6 नंबर पर आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पर आएगा भारत। तो ये ट्रिक तो आपको याद ही हो जाएगी कि रुक चीन अब आ भारत। इसमें आपको सिर्फ चेंज करना है, चीन के स्थान पर अमेरिका को लाना है और अमेरिका के स्थान पर चीन को ले जाना है। तो रुक चीन अब आ भारत। रूस से क्या बना? रूस बना। कैस से क्या बना? कनाडा बना। और ए से क्या बना? अमेरिका बना। चीन से चीन बना। बै से क्या बना? ब्राजील बना। आ से बना ऑस्ट्रेलिया। और भारत से क्या बना? भारत। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत का जो स्थान है वह 7वां स्थान है। ठीक है। इससे पहले 6 अलग अलग देश हैं। जो प्रथम नंबर पर है रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चीन, 5वें पर ब्राजील, 7वें पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है दोस्तों भारत। इसी क्रम में हम लोग देखें कि भारत में कुल कितने राज्य हैं तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम लोग बात करें भारत में कुल राज्यों की संख्या है वह है दोस्तों 28 राज्य हैं, वह 8 यूटी है। यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। 28 और 8। भारतीय कुल राज्यों की संख्या कितनी? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। अब हम लोग बात करें कि 31 अक्टूबर 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ। आंध्र प्रदेश से एक राज्य बना, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग होता है, उस राज्य का नाम होता है तेलंगाना राज्य दोस्तों। इसी क्रम हम लोग बात करें कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको राज्य का दर्जा हटा दिया गया और उसके स्थान पर जम्मू कश्मीर के 2 यूटी प्रदेश बना दिए गए। एक का नाम क्या हुआ? जम्मू और दूसरे का नाम क्या हुआ? लद्दाख। दूसरे नाम क्या हुआ? लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बना दिए गए। एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम क्या बना? लद्दाख बना। इसी तरह से हम लोग बात करें 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को दमन व दादर नगर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनके दोनों का समायोजन करके एक बना दिया गया और दोनों की राजधानी क्या बना दी? दमन बना दी। क्या बना दी? दमन बना दी गई दोस्तों। तो ये भारत का कुछ सामान्य परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में।